गांव में पुल नहीं है सर, नदी और एक नाला उसे पुल नहीं बनी है। हमारे गांव पर नहीं है सर, बारिश दिन होता है तो बारिश में कहीं मर जाते हैं आदमी, मगर वहाँ से पार नहीं कर पाते, वही तरह चले जाते हैं, डॉक्टर में कोई नर्स नहीं, 5 दिन 8 दिन हो जाता था। और हमारे गांव के बच्चे धर्म पढ़ने जाते, प्राइमरी स्कूल भी नहीं मरो। इसी कड़ी में मैं गढ़ी जी से सादा निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज में किया, समाज को जोड़ने के लिए इन्होंने लगातार प्रयास किया और आगे और सोचते रहेंगे और अंत काल तक इनके याद में हम लोग कार्यक्रम कराते रहेंगे। हम लोग रामनाथ द्रौपदी के जो कार्यक्रम है तो 2011 में राष्ट्रपति मेडल से इसको पुरस्कृत किया गया था और ये शासकीय सेवा में रहते हुए भी जज के द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। ये भी उसका करें। केंद्रीय गौड़ महासभा गंगागढ़ एक माना हुआ संगठन है। महासम्मान जो है हमारे अतिथियों के द्वारा प्राप्त करना है, ये सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान की कड़ी में वो टोपी वाले भाई मोबाइल समाज के लिए गौरव करेंगे, देश के लिए और नारी समाज के लिए गौरव की लग्न है, जिसको आज समाज सम्मान पूर्वक पूरे देश और दुनिया में याद करता है। और उनके इस याद में एक कार्यक्रम आप सबने आयोजित किया, जिस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे विशिष्ट अतिथिगण आए। जून को ही संघर्ष हुआ और मुझे लगता है उनकी कथा गोड़ समाज की गौरव गाथा है, उनकी कथा गोड़ समाज का सम्मान है और महिलाओं के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये बात साबित होता है कि देश के लिए, समाज के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए एक रानी जब मैदान में आती है तो उस देश के ऊपर निश्चित रूप से उस समाज के ऊपर कभी कोई आक्रमण नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज 24 जून आदिवासी ध्रुव गौड़ महासभा राजनांदगांव के तत्वाधान में रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पे हर साल आयोजन होता है, पूरे हिंदुस्तान में होता है। और ऐसे वीरांगना को याद करते हैं जो मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए गढ़बंडला और उस पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष करती रही। अकबर का विरोध, अकबर के खिलाफ इस देश के, उस राज्य के आज़ादी के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करती रही। और अंत में इतिहास में ये लिखा गया है कि जब चारों तरफ से सेना से घिर गई, इनके सेना पूरा समाप्त हो गया, इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपने ही खंजर से अपने सीने में भूखकर वहाँ भी प्राण देना उचित समझा, मगर मुगलों के हाथ में नहीं आई। ऐसे वीरांगना को आज हम याद कर रहे हैं, उनके उस 24 जून की शहादत को याद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में अनुसूचित जनजाति के द्रौपदी मुर्मू जी को मुख्यमंत्री विश्वनाथ सहायक बना के एक सम्मान को गौरव दिया है। अनुसूचित जाति के डेवलपमेंट के लिए राजनांदगांव में प्रयास, जिसमें इसी साल मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों का एडमिशन होगा। नालंदा का परिसर पीएससी के एग्जाम के लिए निःशुल्क किताब, कॉपी, कंप्यूटर के साथ वाईफाई की सुविधा के साथ बैठने की व्यवस्था, ये राजनांदगांव के भी नागरिकों को आने वाले कल में बेहतर लाभ मिलेगा, उसके लिए प्रयास है।
हाँ बोलिए। रामनगर की बलिदान दिवस प्रतिवर्ष अनुसार इसी प्रकार मनाते चले आ रहे हैं और हमेशा इसके जो अपने आप को बलिदान दी, अपने असम खां और अकबर के सेनाओं से घिर के चारों तरफ सेना नाला में घिर जाने के बाद उन्होंने अपने को बलिदान दी। वह एक ऐतिहासिक रही, क्योंकि महिलाओं के लिए मान और सम्मान अभिमान की बात आता है, क्योंकि ये महिलाओं को सीख देता है। ये एक आदिवासी समाज की महिला है जो एक देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले उन्होंने ऐसे कारनामे करके दिखाया जो एक स्मरणीय और विडम्बना है। हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे समाज को जो प्रेरणादायक उन्होंने काम किए तो हमारे लिए हमेशा आदर्श रहेगी और हम सब हर साल यही काम मनाते, इसी काम को कार्यक्रम को मनाते रहते हैं और सदैव हर गांव में प्राय भी लगातार ये हफ्ते भर चलता रहेगा कार्यक्रम और हर गांव में प्राय ये कार्यक्रम देते रहते हैं। और रानी की याद में ये जो अपने आप को निछावर कर दी, मगर स्वाभिमान के कारण सेना मुगल सेना के पास अपने को निछावर न करके हुए स्वयं अपने आप को बलिदान दे दी पूरा होकर। ये बहुत बड़ी बात है जो हमेशा समाज के लिए याद कर रहा है। अपना नाम पद नीलकंठ गढ़ी जिला अध्यक्ष समाज।